हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ पाताल भुवनेश्वर और घाट कालिका के मंदिर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि पाताल भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है। सो पाताल भुवनेश्वर इज़ इन उत्तराखंड एंड इट इज़ अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम गंगोली हाट इन द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। बट अगर आप बाय ट्रेन आते हो तो लास्ट स्टॉप इज़ काठगोदाम और काठगोदाम टू पाताल भुवनेश्वर इज़ 191 किलोमीटर। बट आप डायरेक्ट अगर दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली टू पाताल भुवनेश्वर इज़ 506 किलोमीटर। बट आप एक गो में इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बीच में हॉल्ट लेते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों का रास्ता आप इतना ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। यहीं पर आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा, हमने भी यहीं से प्रसाद ख़रीदा था। और प्रसाद ख़रीदने के बाद आपको थोड़ा अंदर चलकर जाना पड़ेगा। यहीं पार्किंग लॉट भी है, तो पार्किंग लॉट से जो मंदिर है उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। तो कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसको आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। ये पूरा बसा हुआ एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर है तो यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, पूरा गाँव है यहाँ पे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पाताल भुवनेश्वर मंदिर जो है वो इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो बेसिकली पाताल भुवनेश्वर मंदिर में एक गुफ़ा है और इस गुफ़ा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो कि सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर उन्होंने शासन किया था। ऐसा भी कहते हैं कि महादेव शिव स्वयं पाताल भुवनेश्वर में विराजमान हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति और वंदना करने के लिए पाताल भुवनेश्वर में आते हैं। जब ऋतुपर्ण इस गुफा में प्रविष्ट हुए थे तो उन्होंने इस गुफा में महादेव शिव शंकर सहित 33 कोटि देवताओं के भी दर्शन किए थे। ये सब मान्यताओं के आधार पर मैं बात कर रही हूँ। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर चौपड़ खेला था और कल युग में आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर एक तांबे के शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये है वो गुफा, जिस गुफा के अंदर आप जाओगे तो पाताल भुवनेश्वर का पूरा मंदिर है। बट मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ कि यहाँ पर अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से परमिशन लेनी पड़ती। बट यहाँ जाकर मुझे पता चला था कि परमिशन लेनी पड़ती, जो मेरे पास थी नहीं। बट मैंने अंदर का थोड़ा बहुत दिखाने के लिए एक एल्बम ख़रीदी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पे हैं क्या क्या। हालांकि मैं चाहती तो नेट से डाउनलोड कर सकती थी, बट मैंने करा नहीं क्योंकि जो मेरे पास है नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं दिखा सकती आपको। इसलिए मैंने एक एल्बम ख़रीदी है, उस एल्बम के बेसिस पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कौन कौन से और क्या क्या है अंदर। तो ये इस गुफ़ा का प्रवेश द्वार है जो कि सब पत्थरों से बना हुआ है। उसके बाद ये नीचे गणेश जी हैं जिनके ऊपर कमल के फूल से पानी गिर रहा है। ये शिव जी के बाल हैं, यानी उनकी जटाएं हैं। ये एक कुंड है जिसके पास 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। उसके बाद ये कलयुग है जो लगातार बढ़ रहा है और जिस दिन ये सृष्टि से मिल जाएगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये चौपड़ है जो कि पांडवों ने खेला था। फिर यहाँ पे अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ तीनों ही विराजित हैं और ये वो तांबे के शिवलिंग है जो कि आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। तो यहाँ बाहर लिखा हुआ भी है कि अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है या अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ आप ना जाएं, स्पेशली 60 प्लस और 5 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। में कितने बार आए थे अब जो 15-20-25 साल हो गए। ये छोटे देवर वो मेरे दिल्ली से आए हैं, हम हल्द्वानी रहते हैं। तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग घाट कालिका के मंदिर की तरफ निकल गए थे, जो कि गंगोली हाट में ही पड़ता है और पाताल भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर दूर है। तो हम 3 बजे करीब निकले थे वहाँ के लिए और पौने 4 बजे पहुँच गए थे। बट ऐसा बोलते हैं कि पहले हाट कालिका के दर्शन करते हैं और उसके बाद पाताल भुवनेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। बट हमें इतना पता नहीं था, मैं वहीं जाके पता चला, तो इस वजह से हम बाद में हाट कालिका के दर्शन करने चले गए थे। तो ये वहाँ की एंट्रेंस है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हाट कालिका का जो ये मंदिर है वो चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं।
हाटकालिका मंदिर में विराजमान महाकाली इंडियन आर्मी के कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य हैं और ऐसा भी बताया जाता है कि इस रेजिमेंट के जवान किसी युद्ध या फिर मिशन पर जाने से पहले इस मंदिर में महाकाली के दर्शन करके ज़रूर जाते हैं। तो वो इस चीज़ को बहुत शुभ मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी मिशन पर जाने से पहले महाकाली के दर्शन करेंगे तो वो उस मिशन में या उस वो युद्ध में जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो वो लोग बहुत मानते हैं और आप अगर वहाँ जाओगे ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे आपको इस चीज़ के प्रमाण मिलेगा कि वहाँ पे आर्मी के लोग आते हैं और बहुत पूजते हैं महाकाली को। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर माँ काली खुद से प्रकट हुई थी, उनको किसी ने स्थापित नहीं किया था। और इस मंदिर के बारे में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर माँ काली विश्राम करती हैं और यही वजह है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर लगाया गया है। तो जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं, जिससे ये पता चलता है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर किसी ने विश्राम किया था। तो इस मंदिर में एक बाबा रहते हैं, उनसे मैंने इस मंदिर के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप भी सुनिए। मंदिर के बारे में तो जैसा कि हमने सुना है माँ जगदम्बा स्वयंभू है यहाँ पे, ये स्थापित नहीं की गई है ना। अच्छा, खुद से हाँ, उत्पन्न हुए। ये खुद से है और माँ जगदम्बा ज्वाला रूप में पहले यहाँ ऐसा बताते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम से ये 800 में ना वहाँ पे आए, उनको ये आभास हुआ माँ जगदम्बा गंगोलियार क्षेत्र में उग्र रूप में वो जन कल्याण चाहते थे। तो यहाँ पे बियर जंगल था, जैसा कि हमने सुना है ना, ये उस टाइम में आप थे ना, तो वो जैसे जैसे नजदीक आते आते गए, माँ करते गए, नजदीक में पहुंचे, वो ज्वाला हुई। उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, है माँ जगदम्बा, मैं जन कल्याण के लिए आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो ये रूप है, ये ज्वाला रूप है, ये थोड़ी शांत हो जाए, ताकि आने वाले जिज्ञासु जो है ना आपके दर्शन कर सके, नजदीक में आए। तो माँ जगदम्बा ने उनकी विनती सुन ली और उन्होंने ये जो मुख्य चीज वही यही है जो अंदर ये बना हुआ है, तो उन्होंने अपने मंत्र के द्वारा, के द्वारा माँ का किलन किया हुआ। माँ का किलन हुआ तो द्वारा शांत हो गए, तो बताते हैं उसके बाद ही यहाँ पे पूजा पाठ की पद्धति शुरू। पहले कैसे पूजा होनी है, यहाँ पे बियर जंगल था, यहाँ हिंसक जानवर रहते थे, जो जीव आ जाता था वो वापिस नहीं जाता था जानवरों के चपेट में और उस ज्वाला के चपेट में आ जाते थे, ऐसा हमने सुना। तो और आपने अगर विस्तृत जानकारी लेनी है तो मानस खंड में इसका विस्तृत वर्णन, मानस खंड में। मानस। अच्छा। आप कब से हो यहाँ पे? मैं मुझे 20 वर्ष होने जा रहे हैं। मैं आता जाता रहता हूँ। उससे पहले हमारे गुरु जी यहाँ श्री महाराज। अच्छा अच्छा। हाँ, हम श्री पंचदशनाथ गुना खाड़े से दीक्षित हैं। हमारे गुरु जी भी। तो मैं आता जाता रहता हूँ। फिर 2017 4 जनवरी को गुरु जी का शरीर पूरा हो गया है ना, हरिद्वार। अच्छा। उनका एक आश्रम वहाँ भी है, हिमाचल में, कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगी। नवरात्रि में माँ जगदम्बा मुझे बुलाई लेती है ना। तो 22 तारीख से लॉकडाउन लग गया था, मैं 15 मार्च को आया, तो फिर मैं तब से यही अब सोच रहा हूँ कि भाई दिसंबर महीने में हरिद्वार जाऊंगा। कुंभ भी हमारा नजदीक आ रहा है ना, उनका भी देखना हुआ, इसलिए ऐसा सुना है। अब सच्चाई क्या है, अब हम तो ना आप थे उस टाइम ना, है ना, जैसा कि हमने गुरु मुखियों से, साधु संतों से सुना है यहाँ के बारे में। माँ जगदम्बा, ये तो सच्चाई है कि माँ जगदम्बा स्वयं को यहाँ किसी ने लाई नहीं है। माँ अच्छा। आदि जब से सृष्टि की रचना हुई,